किसी महान पुरुष ने कहा है कि इन्वेस्टर शुड परचेज स्टॉक लाइक ग्रोसरीज, नॉट लाइक परफ्यूम. So hello everyone, this is Dipesh Murani and welcome you at one more class of basics of stock markets. तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं. और जैसा कि मैंने बोला था कि बेसिक्स सीखने वाले और क्या क्या सीखने वाले हैं वो प्रीवियस वीडियो में आपने जान लिया था. तो आज सीखने वाले हैं कि कंपनीज कौन कौन सी होती है स्टॉक मार्केट में और ये कंपनीज कैसे रजिस्टर होती है स्टॉक मार्केट में, वो सारी बातें आज की क्लास में हम करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों. यहां पर जैसा मैंने बोला कि कंपनीज कौन कौन सी होगी स्टॉक मार्केट में, जैसे हमें बताया कि स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहां पर बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो रजिस्टर्ड होती है. बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो रजिस्टर्ड होती है. तो कौन कौन सी कंपनीज होगी दोस्तों? तो कंपनी कौन सी होगी? प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी या फिर दोनों? तो देखो दोस्तों, समझना, स्टॉक मार्केट जो होता है, स्टॉक मार्केट जो होता है वो क्या क्या समझने वाले हैं, एक बार चीज को देखेंगे. स्टॉक मार्केट, अब यहां पे जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी जो होती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रिलायंस का, है ना, रिलायंस का. आपने नाम सुना होगा ब्रिटानिया का, ब्रिटानिया का, ठीक है. आपने नाम सुना होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का, आपने नाम सुना होगा आईटीसी का. ये सारी क्या है? पब्लिक कंपनीज है. ये पब्लिक कंपनी क्या हो सकती है? स्टॉक मार्केट में जा सकती है. बट जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जाए. और जाएंगे स्टॉक मार्केट में, अगर जाना है मुझे स्टॉक मार्केट में, मुझे अपनी कंपनी का नाम शो करना है, तो कैसे शो करेंगे वो सारी चीजें अभी समझने वाले हैं. देखें, स्टॉक मार्केट में जाने के लिए स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होना बहुत जरूरी है. क्या होना जरूरी है? रजिस्टर होना जरूरी है. सर रजिस्टर कैसे होते हैं? रजिस्टर को अगर मैं थोड़ी और स्टॉक मार्केट की वाली लैंग्वेज में बोलूं तो इसको हम बोलेंगे लिस्टेड होना बहुत जरूरी है. क्या बोलेंगे हम? लिस्टेड होना बहुत जरूरी है. स्टॉक मार्केट में आपको अपनी कंपनी शो करनी है कि कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन हो रहे हैं. तो यहां पर उसके लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन मतलब कि लिस्टेड होना बहुत जरूरी है. सर कंपनी को लिस्ट कहां करेंगे? अरे सर कंपनी को लिस्ट तो यहां ही करना है. अब यहां पे लिस्ट करना है तो यहां पर कहां पर लिस्ट करना है? देखो, स्टॉक मार्केट जो एक ऐसा प्लेस है जो कि रेगुलेट होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको पूरा रेगुलेट करता है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है. ठीक है. इसके पास पावर नहीं थे 1990 से पहले, इसके पास कोई पावर्स नहीं थे, और पावर थे भी तो गवर्नमेंट उस पावर को यूज नहीं करने देती थी. बट आफ्टर 1990 और 1992 जब हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था, उसके बाद सेबी को, मतलब कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बहुत सारे पावर्स दे दिए गए और उसको बोला गया कि आप अपने पूरे मार्केट को रेगुलेट करो, है ना, आप अपने पूरे मार्केट को रेगुलेट करो. एक भी इन्वेस्टर को लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था तो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गया था. इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ था कि अगर मैंने वहां पर 10,000 रुपीज भी इन्वेस्ट किए होते तो वो 0 रुपये हो जाते. ठीक है. तो वहां पे इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया था. तो इस कारण यहां पर इनको क्या दे दिए गए? पावर्स दे दिए गए. इसको मतलब सेबी को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को पावर्स दे दिए गए. अब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर में कौन आता है? तो सेबी की बात करें या स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहां पर स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी को रजिस्टर्ड करना है तो यहां पर स्टॉक मार्केट में दो मेन मार्केट है. एक है सर बीएसई, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. क्या बोलते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. एक है हमारे पास बीएसई, दैट इज नोन एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड अनदर इज एनएसई. अनदर इज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. दो मार्केट है हमारे पास, दो स्टॉक एक्सचेंज है मेनली जहां पर कंपनीज लिस्ट होती है. वैसे तो काफी सारे, बट मेनली जो दो मार्केट है जिनके बारे में मैं बताने वाला हूं वो है हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. यहां पर कंपनी को हम रजिस्टर करा सकते हैं. क्या करवा सकते हैं? कंपनी को लिस्ट करवा सकते हैं. जैसे ही कंपनी यहां पर लिस्ट हो जाएगी, वहां पर हमारी कंपनी मार्केट की कंपनीज में, स्टॉक मार्केट की कंपनीज में यहां पर शो होना दिख जाएगी. उसकी पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा मैं आने वाली क्लासेस में. अभी सिर्फ बेसिक इतना समझना है कि लिस्टेड कहां पर होती है कंपनी. कंपनी लिस्टेड कहां होती है? कोई भी कंपनी पब्लिक है, पब्लिक कंपनी होना जरूरी है उसके लिए. पब्लिक कंपनी है और अगर लिस्टेड होना चाहती है, रजिस्टर्ड होना चाहती है, तो दे आर टू प्लेटफॉर्म, वन इज बीएसई एंड सेकंड इज एनएसई. सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं बीएसई को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं एनएसई को. सर ये क्या चीज है, मतलब ये कब से है?
बीएसई सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज अगर हम बात करें बीएसई, है ना, ये इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। एनएसई की बात करें, इसके पास क्या एडवांस्ड टर्मिनल्स है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, और बीएसई के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ था, बट आज के टाइम में लोगों की जो ट्रस्ट है वो एनएसई पे ज्यादा है इंस्टेड ऑफ बीएसई, ऐसी मेरी राय है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, बीएसई और एनएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मेरी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, क्योंकि जब पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो उसके एंड में आता है लिमिटेड, तो ये पब्लिक कंपनी है। सर मुझे लिस्ट करवाना है इस कंपनी को, बीएसई में या एनएसई में, कहां पर करवाऊं? तो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। आप बीएसई की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं तो आप बीएसई में रजिस्टर करा सकते हैं, आप एनएसई की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो आप एनएसई में रजिस्टर करा सकते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर दोनों में हो सकता है क्या? हाँ दोस्तों, तो दोनों में आप क्या करा सकते हैं, साथ में लिस्ट करवा सकते हैं। जैसे कि अभी जोमेटो कंपनी का आईपीओ आया था, जोमेटो कंपनी की बात करें तो जोमेटो कंपनी का नाम सुना है आपने, ऑब्वियस है। तो जोमेटो की बात करें तो जोमेटो क्या है, लिस्टेड कंपनी है। अभी आईपीओ आया, उसके बारे में समझेंगे कि आईपीओ वगैरह क्या होता है, बट अभी आपने सुना होगा रिसेंटली कि जोमेटो का आईपीओ आया, तो जोमेटो बीएसई और जोमेटो एनएसई दोनों में क्या है, लिस्टेड कंपनी है। जोमेटो कहाँ है, बीएसई और एनएसई दोनों में क्या है, लिस्टेड है। तो मतलब कि दोनों में रजिस्टर्ड है, क्या है, दोनों में रजिस्टर्ड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, स्टॉक मार्केट मतलब कि सेबी। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, सेबी रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां पर प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि शेयर क्या होता है। शेयर मतलब कि हम किसी भी कंपनी के अंदर कुछ हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, उसको बोलते हैं शेयर। मतलब कि रिलायंस में अगर मैंने 100 शेयर परचेज कर लिए तो रिलायंस की ओनरशिप में 100 शेयर जितनी हिस्सेदारी, मतलब कि शेयर मेरा हो गया। अंडरस्टूड ना? तो ये सिंपल सा पॉइंट हमने समझ लिया था। ये अभी मैंने समझा कि स्टॉक मार्केट होता है हमारे पास सेबी, और सेबी के अंडर में दो मार्केट होते हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो मार्केट की बात की। बीएसई सबसे ओल्ड है, एनएसई न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है और ट्रस्ट वर्दी भी है। मेरा ट्रस्ट एनएसई पे ज्यादा रहता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुझे दोनों में रजिस्टर कराना है, दोनों में हो सकता है रजिस्टर। कंपनी लिस्ट जो होती है वो दोनों में हो सकती है। हाँ सर, कंपनी जो लिस्ट है, लिस्ट का मतलब मैंने बता दिया रजिस्टर्ड, लिस्ट का मतलब क्या बता दिया मैंने, रजिस्टर्ड, वो दोनों में हो सकती है, ठीक है। वो रजिस्टर्ड क्या हो सकती है, दोनों में हो सकती है। अब बात करते हैं थोड़ी और आगे। जैसा कि यहां पर लिस्टिंग सीख ली कि कंपनी लिस्ट क्या दोनों में हो सकती है, हो सकती है। हमें तो सर ये बताओ कि पैसा कैसे डबल करें। इतना जल्दी नहीं बताऊंगा, है ना, थोड़ा सा बेसिक को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे कंसेप्चुअल और रिस्क को कैलकुलेट करना जरूर आना चाहिए। अगर हमें रिस्क को कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है तो हम मनी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। रिस्क को कैलकुलेट नहीं किया तो मनी को डबल नहीं कर पाएंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक और बात सीखना, जब मैंने आपको बताया कि यहां पर हमारे पास मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर एनएसई होती है और बीएसई होती है, ठीक है। किसके अंडर में आते हैं, सेबी के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये बात तो हमने समझ ली। सर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं, मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं, नाम रख दें क्या इसका कुछ, चलो इसका नाम रख देते हैं। तो ये जो पर्सन है इसका नाम है रमेश, है ना, रमेश सुना होगा आपने। तो रमेश इसका नाम है और रमेश को कहां करना है, इन्वेस्ट करना है। ये कह रहा है कि मुझे शेयर मार्केट में जाना है। अब शेयर मार्केट में जाना है तो बाइक लेके चला जाना, बीएसई का चक्कर लगा के आ जा। ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं हो सकता ना। चक्कर तो लगा के आएगा बट मार्केट में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहां पर रमेश को स्टॉक मार्केट में जाना है तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कि अगर मुझे मार्केट के अंदर जाना है तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। हमें बैंक में जाना है तो बैंक में अकाउंट होना जरूरी है ना। अगर बैंक जा रहे हैं, ये रमेश की बात कर रहा हूं मैं, इस रमेश की बात कर रहा हूं। ये रमेश कहां जा रहा है सर, बैंक जा रहा है डिपॉजिट करने। तो डिपॉजिट कब कर पाएगा, बैंक क्यों जा रहा है, डिपॉजिट करने जा रहा है। तो डिपॉजिट कब कर पाएगा दोस्तों, जब इसका क्या होगा, बैंक में अकाउंट होगा। वैसे ही शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो शेयर मार्केट के लिए भी क्या होना चाहिए, एक अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट को बोलते हैं डीमेट अकाउंट। क्या बोलते हैं हम, डीमेट अकाउंट, जिसको इंग्लिश में इसका पूरा नाम है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, तो जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, डीमेट अकाउंट,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डीमेट अकाउंट। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मेरे पास क्या होना चाहिए, एक अकाउंट होना चाहिए। वो अकाउंट कहां पर होगा दोस्तों, वो अकाउंट होगा सर यहां पर, डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट सर कहां पे ओपन करें, डीमेट अकाउंट ओपन होता है किसी भी ब्रोकर के पास, ब्रोकर के पास। आपने बहुत सारी ऐसी कंपनीज के नाम सुने होंगे, है ना, जीरोदा सुना होगा, अप स्टॉक सुना होगा, एंजल ब्रोकिंग सुना होगा। मैं वहां पे उनका प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, एक स्टॉक ब्रोकर है, ये क्या है, ये स्टॉक ब्रोकर्स हैं, और यहां पर हम जाके डीमेट अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। और इनके अलावा भी बहुत सारे क्या है, स्टॉक ब्रोकर्स हैं। ये ब्रोकर्स होते हैं, ये ब्रोकर क्या करते हैं, ये ब्रोकर डील करते हैं कि मार्केट में जो हमारा स्टॉक है, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे इन्वेस्ट करें कंपनीज के अंदर। कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्रोकर के पास हमारा डीमेट अकाउंट ओपन होना चाहिए। ब्रोकर के पास क्या होना चाहिए, हमारा डीमेट अकाउंट ओपन होना चाहिए। तो जब डीमेट अकाउंट ओपन ही नहीं होगा तो इन्वेस्ट करेंगे कैसे। तो सबसे मेन स्टेप है कि हमारे पास ओपन होना चाहिए डीमेट अकाउंट, ठीक है। अब ऐसा नहीं सर ने बोला डीमेट अकाउंट ओपन करो तो चल गए ओपन करने डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा, है ना, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। देखो हमारे पास अपना क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, अपना पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमारे पास नॉर्मल रहनी ही चाहिए। उसके अलावा चेक की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑब्वियस है डीमेट अकाउंट तभी ओपन हो पाएगा जब आपके पास पहले से अपना बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट होने के साथ साथ उस बैंक अकाउंट की चेकबुक भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको कुछ चेक की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। चेक की रिक्वायरमेंट रहेगी और आपको अपनी फोटो खींचकर वहां पे भेजनी पड़ेगी। और ये नॉर्मल सी जो रिक्वायरमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर जो आधार से रजिस्टर्ड, और चेकबुक, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। तब जाकर आप क्या कर पाओगे, डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास आकर, किसी भी ब्रोकर के पास जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आप इस डीमेट अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। अब सर ने बोल दिया है दोस्तों कि डीमेट अकाउंट ओपन कराना है, तो ओपन कराने के बाद इन्वेस्ट करने मत लग जाना। ओपन कराने के बाद इन्वेस्ट करने मत लग जाना। इन्वेस्ट करने का तरीका होता है, इन्वेस्ट कब सही से किया जाता है वो भी एक तरीका होता है। मतलब कि अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, अब आते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो सही टाइम क्या होता है, टाइम टू इन्वेस्ट, टाइम टू इन्वेस्ट। तो अगर कोई पूछता है कि टाइम टू इन्वेस्ट क्या है, तो एवरी टाइम इज राइट टाइम, है ना। तो यहां पे जवाब क्या आता है, एवरी टाइम इज राइट टाइम, एवरी टाइम इज राइट टाइम। अब आप लोग सोच रहे होगे सर ये आप क्या बोल रहे हो, एवरी टाइम इज राइट टाइम ऐसे कैसे हो सकता है, हर समय सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ दोस्तों, तो हर समय सही समय इन्वेस्ट करने के लिए कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां नहीं इन्वेस्ट करना है, क्या राइट टाइम है और क्या रॉन्ग टाइम है। रॉन्ग टाइम एक्चुअली कुछ होता नहीं, एवरी टाइम इज अ राइट टाइम। तो अब इसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूं कि इन्वेस्ट कब करना है और हर वक्त सही क्यों है। ओके दोस्तों, तो टिल देन क्या करना है, अच्छे से इस पूरे वीडियो को आपने जो देखा है उसका कंसेप्ट माइंड में रखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।